हेलो गाइस, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नीट एनसीईआरटी पीसीबी। और इस वीडियो में हम कोई रिवीजन करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। इसमें मैंने येलो हाइलाइटर का यूज़ किया है और इस हाइलाइटर से मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो पिछले 10 सालों में पूछी गई हैं और आने वाले सालों में पूछी जा सकती हैं, और कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है रेड कलर से, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को देखिएगा। जो अमीबा होता है उसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, वो इस तरह मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के थ्रू अपनी पोजीशन को चेंज करना लोकोमोशन कहलाता है। और ये वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, मूवमेंट भी हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है। क्लाइंबिंग हो गया, ये कुछ मूवमेंट दे रखी है। हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स होते हैं जो कि कैप्चरिंग करते हैं, प्रे की कैप्चरिंग करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट होती है, सिलियरी मूवमेंट होती है और मस्कुलर मूवमेंट होती है। ये 3 टाइप की मूवमेंट हैं। मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट में अमीबॉइड मूवमेंट होती है। सूडोफोडिया का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे कि अमीबा में कुछ साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं जो कि माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि ये अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर जो सिलियरी मूवमेंट होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम में होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सिलिया की, जैसे कि ट्रैकिया में हो गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो गई। तो ये सिलियरी मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में आ गए ह्यूमंस में लोकोमोशन हो गया, जा मूवमेंट हो गई, हमारे जा की मूवमेंट, तो ये मस्कुलर मूवमेंट में आते हैं। फिर उसके बाद है मसल्स। मसल्स में है फ्लैजुलर मूवमेंट दे रखी है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन ए कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूक्लेना। तो ये फ्लैजुलर मूवमेंट दे रखी है। मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मेजोडर्मल ओरिजिन है मसल्स का। 40 से 50% बॉडी वेट है मसल्स का ह्यूमन अडल्ट में, कंट्रीब्यूट करती हैं मसल्स। स्पेशल प्रॉपर्टी है मसल्स की एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी है मसल्स की। तो 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। कौन सी हैं? स्केलेटन, विसरल और कार्डियक। जो स्केलेटन मसल्स होती हैं ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस की होती है, इसलिए स्ट्रेटेड मसल्स हैं। ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए ये वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाती हैं। लोकोमोशन एक्शन में काम आती हैं और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर का ये काम करती हैं स्केलेटन मसल्स। फिर उसके बाद है विजुअल मसल्स जो कि हमारे इनर ग्लैंड्स पर होती हैं। इनर वॉल्स ऑफ होलो विजुअल ऑर्गन्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। ये फ्रिक्शन नहीं करती हैं और स्मूथ होती हैं ये सरफेस इनका, तो ये स्मूथ मसल्स होती हैं और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री होती हैं, हम इनको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो एग्जांपल दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। ये कुछ स्मूथ मसल्स के एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद है कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। स्ट्रेटेड होती हैं, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, लेकिन इनवॉलेंट्री होती हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हार्ट ऑफ मसल्स थी। फिर है स्केलेटन मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स बंडल्स। जो हमारी स्केलेटन मसल्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स बंडल से बनी होती हैं, हम जिन्हें फेजिकल्स बोलते हैं। और जो फेजिकल्स होते हैं वो होल्ड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, जिसे हम फेजिकिया बोलते हैं। फिर उसके बाद है
जो मसल्स बंडल होते हैं उनके बहुत सारे न्यूमरस मसल्स फाइबर होते हैं, और जो मसल्स फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है मसल्स फाइबर के अंदर उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और सार्कोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होती हैं, याद रखिएगा, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मसल फाइबर है उसे हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, याद रखिएगा। मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। और एक माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर डार्क और लाइट बैंड होते हैं जो कि होते हैं एक्टिन और मायोसिन। जो लाइट बैंड होता है वो होता है एक्टिन, जिसे हम आई बैंड बोलते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। और जो डार्क बैंड होता है मायोसिन, वो ए बैंड होता है, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है और पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के। द सेंटर ऑफ each eye band is an elastic fiber called Z line which bisect it। तो ये डायग्राम देखिए, इसमें ए बैंड है, आई बैंड है और जेड लाइन है। और ये दो जेड लाइन के बीच में एक यूनिट बनती है सार्कोमेयर, और ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। और ए बैंड के बीच में जो सेंटर ए बैंड है, अगर उसके मिडल से एक लाइन लाएं तो उसे हम एम लाइन बोलेंगे। एच जोन वो पोर्शन है जो ओवरलैप नहीं है, याद रखिएगा। और आई बैंड वो है जो एक्टिन फिलामेंट बनाता है। और जो ये ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ये जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर होता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यही इस पैराग्राफ में दिया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एक्टिन जो थिन फिलामेंट है वो चार प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो एफ फिलामेंट्स होते हैं और दो ट्रोपोमायोसिन होते हैं। तो याद रखिएगा, दो चेन तो फिलामेंटस एक्टिन की होती हैं और दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के होते हैं। और एक पांचवा प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन। जो एफ फिलामेंट है वो पॉलीमर होता है मोनोमरिक यूनिट का, जो कि है जी ग्लोमुलर एक्टिन। तो याद रखिएगा, जो कि पांचवा प्रोटीन था ट्रोपोनिन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। और जो जब ये रेस्ट स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में, तो ये ट्रोपोमायोसिन मास्क कर लेता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट है उस पर एक बाइंडिंग साइट होती है और वो उसको कवर करता है ट्रोपोनिन मायोसिन के लिए। जो मायोसिन थिक फिलामेंट होता है वो भी पॉलीमर होता है मैरोमायोसिन का। और जो मैरोमायोसिन उसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड एंड ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल। क्रॉस आर्म, ये देखिए ये क्रॉस आर्म की फॉर्मेशन करता है ग्लोबुलर हैंड एंड आर्म। और जो ये टेल है ये लाइट मैरोमायोसिन है, और जो ये ग्लोबुलर हेड है ये हैवी मैरोमायोसिन है। और जो हेड होता है उसके ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और इसी हेड के ऊपर एटीपेज एंजाइम भी होती है। याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ हेड पर होती हैं। और ये ऊपर एक्टिन का दे रखा है, इसके अंदर दो एफ एक्टिन होते हैं, दो ट्रोपोमायोसिन होते हैं और एक ट्रोपोनिन होता है। ये 5 प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। फिर होता है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, याद रखिएगा, नेट में पूछा गया है ये। फिर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। यह जंक्शन होता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एंड द सार्कोलेमा।
ऑफ द मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर का जो सार्कोलेमा है और जो मोटर न्यूरॉन का जो जंक्शन है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं और मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। जो इस जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम एसिटाइल कोलाइन बोलते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो कैल्शियम आयन भी रिलीज होता है सार्कोप्लाज्म में, और जो कैल्शियम है ट्रोपोनिन को बाइंडिंग साइट से अलग करता है, जहाँ पर एक्टिन के लिए और मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है। उसको कवर करने का काम कौन करता था? ट्रोपोनिन। और उसको हटाने का काम कौन कर रहा है? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को हटा रहा है बाइंडिंग साइट से, ताकि एक्टिन और मायोसिन बाइंड हो सके। याद रखिएगा, जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये प्रोसेस चलती रहती है, आप देखिएगा इसे। जो ए बैंड होता है वो रिटेन इन लेंथ रहता है, उसकी जो लेंथ होती है यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए। जो पहला डायग्राम है उसमें रिलैक्स है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। जब कोई भी स्टिमुलाई होता है तो कॉन्ट्रैक्शन आती है। कोई भी काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर आता है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो आई बैंड है, ए बैंड है, ये आप देख सकते हैं ए बैंड, ये सेम लेंथ का रहता है। लेकिन जो आई बैंड है वो डिक्रीज हो जाता है, वो अपनी लेंथ खो देता है। तो इस तरह दो में कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर रिपीटेड एक्टिवेशन हो मसल्स का तो एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, क्योंकि एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन का, जिससे फैटिक हो जाती है। फिर आता है मसल्स के अंदर रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। और मायोग्लोबिन ये रेडिश अपीयरेंस है तो इसलिए रेड फाइबर बोलते हैं जिस भी मसल में होता है उस मसल्स को। और रेड फाइबर में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर हो सके और एटीपी प्रोडक्शन हो सके, और इसे हम एरोबिक मसल्स बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जिस मसल्स में मायोग्लोबिन नहीं होता वो पेल और वाइटिश कलर की होती हैं, हम उन्हें वाइट फाइबर बोलते हैं। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, बट उनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो होता है वो हाई होता है, और ये एरोबिक प्रोसेस को एनर्जी के लिए डिक्रीज करते हैं। फिर आता है स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं और 5 कार्टिलेज होते हैं। स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्साइल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं जो कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्कल्स 2 सेट ऑफ बोन्स से बना होता है, क्रेनियल और फेशियल, जो कि टोटल 22 हैं। क्रेनियल बोन्स में 8 हैं। जो क्रेनियल बोन्स हैं ये कवरिंग बनाती हैं, प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेन। जो फेशियल रीजन है वो 14 स्केलेटन एलिमेंट से बना होता है। यू शेप्ड हायोइड बोन होती है बकल कैविटी के बेस में, याद रखिएगा। और ईयर ऑसिकल्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्ट्रेप्स, 3 पेयर होते हैं। फिर उसके बाद ये है जो स्कल रीजन है आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 occipital condyles। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वो होती है एटलस, और ये आर्टिकुलेट करती है ओसिपिटल कॉन्डाइल्स के, ताकि स्कल से जुड़ सके। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं और ये डिवाइड की हैं 5 पार्ट में, सर्वाइकल 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 fused and coaxial
1 फ्यूल, ये इनमें डिवाइड की गई हैं रीजन में। फिर उसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम में जो फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल मिडलाइल ऑफ थोरैक्स में होती है। रिब आ गई, रिब में 12 पेयर बोन्स होती हैं, 24 बोन हो गई। जो पहली 7 बोन होती हैं वो ट्रू रिब होती हैं क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फिर आ गई 8th, 9th और 10th होती हैं, ये स्टर्नम से जुड़ती नहीं हैं, ये 7th रिब से जुड़ती हैं, हाइलन कार्डियस।